मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3। देखो ये मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन है। ये मैं मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, तो आप स्टेटमेंट पढ़ लेना। मैंने बस गिवन फाइंड लिखा है यहाँ पर, ठीक है। टू प्रूव गिवन है कि एक मैट्रिक्स है 0 1 0 0, मतलब 2 into 2 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हाँ, ये भी 2 into 2 ऑर्डर की। हमें प्रूव करना है कि ए आई प्लस बी ए की पावर एन बराबर होगा ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस 1 बी ए। ये हमें प्रूव करना है। तो मैं बता दूं, ये यहाँ पर जो प्रूव होगा वो होगा बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो 11th क्लास में जो बताया था उस पर थोड़ा ध्यान दे लेना। तो मैं यहाँ पर इसे पीएमआई से प्रूव करूंगा, बाय पीएमआई, ठीक है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे इसे। सबसे पहले मैं इस कंडीशन को देखूंगा, क्या ये 1 के लिए ट्रू है या नहीं। फिर मैं इसे k के लिए ट्रू मान लूंगा। अगर ये 1 के लिए ट्रू हो गई तो मैं मान लूंगा कि ये k के लिए भी ट्रू होगी। कहने का मतलब k कोई नेचुरल नंबर मानूंगा तब। फिर मैं चेक करूंगा क्या ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगी या नहीं होगी। तो जैसे k प्लस 1 के लिए भी इसे फिर मैं प्रूव करूंगा, उसके बाद ये हमें प्रूव मिलेगा, ठीक है। तो 3 स्टेपों में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मैथमेटिकल इंडक्शन से होते हैं। 3 स्टेप में होते हैं, पहले 1 के लिए, ठीक है, फिर k के लिए और फिर k प्लस 1 के लिए, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसे। यहां पर मैं करता हूं 4 n इक्वल्स टू 1। पहले मैं इसमें 1 रखता हूं जहां जहां n है। a i प्लस b a, ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर मैंने क्या रख दिया 1। अब यहाँ a की पावर 1 इंटू आई प्लस 1 a की पावर 1 माइनस 1 बी ए। तो यहाँ पर ये सॉल्व करके आया a i प्लस बी ए। यहाँ पर a i प्लस a की पावर 1 माइनस 1 मतलब ये 0, तो a की पावर 0 मतलब 0 खत्म, मतलब ये 1 हो जाएगा, ठीक है। a की पावर 0 मतलब 1 होता है। यहाँ क्या आया बी ए। तो देख लो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो मैं कह सकता हूं इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। 1 के लिए ट्रू है तो मैं मान लेता हूं कि जब ये 1 के लिए ट्रू है तो मैं मान लेता हूं ये k के लिए भी ट्रू होगी, ठीक है। तो मैंने मान लिया, assuming that for n equals to k, मैंने मान लिया कि n equals to k के लिए, माना कि n equals to k के लिए pk is true, मतलब ये सही है। जैसे 1 में मैंने 1 लिया तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आए इसमें, तो उसी तरीके से अगर मैं k रखूंगा n की जगह तो भी मुझे बराबर ही मिलेगा, ऐसा मैंने माना है, ठीक है। तो मैं इस k की फॉर्म में से लिखता हूं a i प्लस b a की पावर k इक्वल्स टू a की पावर k इंटू आई प्लस k a की पावर k माइनस 1 b a, ठीक है। इसे एक नंबर मान लो, ठीक है, क्योंकि मैं इसका आगे यूज करूंगा, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया। तो अब मुझे करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप है कि हमें प्रूव करना है कि ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा, ठीक है। तो यहां लिख रहा हूं, नाउ वी हैव टू प्रूव फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। ये k प्लस 1 के लिए भी सही मतलब ट्रू होगा। ट्रू का मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी, ये हमें प्रूव करना। वी हैव टू प्रूव फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। तो यहाँ पर मैं रखता हूं a i प्लस b a की पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू a की पावर k प्लस 1 इंटू आई, जहां जहां n है वहां k प्लस 1 रखेंगे, प्लस k प्लस 1 a की पावर
k प्लस 1 और ये -1 पहले से था, तो एक तरीके से क्या आएगा, तो मैं उसे हटा देता हूँ, यहाँ आया ba, ठीक है। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये इसके बराबर होगा, तो मैं कैसे प्रूव करूँ, तो यहाँ से मैं LHS ले लेता हूँ। अगर मैंने LHS को उठाया यहाँ से और सॉल्व करके मैं RHS ले आया, तो मैं कह दूंगा कि ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, ठीक है। तो AI प्लस BA की पावर k प्लस 1, मैं इसे दो पार्टों में अलग अलग बांट लूंगा, सेपरेट करता हूं। AI BA की पावर k इंटू AI प्लस BA की पावर 1 से लिखते हैं। अब सुनो, नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, AI प्लस BA की पावर k, इसको मैं पहले यहां पर एक नंबर मान के चला हूं, इसका मतलब इसकी वैल्यू ये है, इसे यहां पर रखना, ठीक है। तो क्या आएगा, a की पावर k इंटू आई प्लस k, a की पावर k माइनस 1 BA मल्टीप्लाई AI प्लस BA। अब क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में, फिर इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में, जो हम बाइंडिंग मल्टीप्लिकेशन पहले सीख चुके हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो a की पावर k, a की पावर 1, तो यह a की पावर k प्लस 1। आई का आई में इंटू करा तो आई स्क्वायर होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, आई स्क्वायर को हम आई भी लिख सकते हैं, प्लस अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करा तो a की पावर k, फिर यहाँ पर b है, फिर यहाँ पर a है, और इस i को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में, तो k a की पावर k माइनस 1 ba, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a था, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसमें दोनों में करना है, तो मैंने यहाँ पर a की पावर k माइनस 1 लिख दिया, लेकिन यहाँ a की पावर k माइनस 1, यहाँ a की पावर 1, तो कहने का मतलब ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या आ जाएगा, k a की पावर k माइनस 1 की जगह a की पावर k, क्योंकि a की पावर 1 ये और k माइनस 1 ऐड होके k बन गया, b b a a, i लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आ जाएगा k a की पावर k माइनस 1 और b का b में मल्टीप्लाई तो b स्क्वायर, a का a में मल्टीप्लाई तो a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, a की पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, a की पावर k ba, a की पावर k ba कॉमन ले लो, k ba। अब देखो यहाँ 1 बचा, यहाँ k बचा, तो 1 पहले लिख लो, k बाद में, या k पहले 1 बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर है, इसका मतलब सबसे पहले आपको a स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा। a स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पर a है, a की वैल्यू क्या है 0 1 0 0, तो दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 1 लिखने में यहाँ 0 0, तो 0 1 0 0, ये अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लिकेशन मैंने बता रखी है, रो कॉलम, ये रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर a स्क्वायर निकल के आएगा 0 0 0 0, मतलब हमें एक नल मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है, नल मैट्रिक्स मिलेगी। अब यहाँ पर मैं a स्क्वायर की वैल्यू रखूँ 0 0 0, तो ये पूरा 0 बन जाएगा, ठीक है। तो k माइनस 1 b स्क्वायर, ये क्या है 0, ठीक है, नल मैट्रिक्स है। अब तो यहाँ पर क्या है, k की पावर k प्लस 1 आई प्लस, इस k प्लस 1 को आगे लिख ले रहा हूँ, k प्लस 1 और a की पावर k b a, और ये पूरा हो गया 0। तो आप देखो खुद मैं LHS को लेके चला था, और यहाँ पर आया a की पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस k प्लस 1 a की पावर k b a। अब देखो क्या ये तुम्हारे इसमें देखो, यहाँ काट लियो ढूंढने वाला, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर मैच करो, देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर k प्लस 1 रखूँ तो यहाँ भी k प्लस 1 आएगा, यहाँ भी k प्लस 1, यहाँ पर k प्लस 1 रखूंगा, -1 कट जाएगा, क्या आएगा ba,
तो कहने का मतलब ये हमारा एक तरीके से RHS निकल के आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये k+1 के लिए भी ट्रू है। इसे नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, एक ये मैट्रिक्स है, ये 3 ऑर्डर 3 की, और ये हमें प्रूव करना है कि a की पावर n इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, मतलब 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, मतलब ये हमें प्रूव करना है। तो ये भी हमारे उसी तरीके से प्रूव होगा जिस तरीके से हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन प्रूव किया था। ठीक है, देखो सॉल्यूशन। तो इसे भी हमें किससे करना है? PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसके द्वारा हमें इसे प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले चलते हैं फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए। तो जहां जहां n है इसमें वहां वहां 1 रखते हैं। ठीक है, देखो इसे पूरे को उतार देते हैं। a की पावर n है तो यहाँ पर 1 लिख दिया, फिर ब्रैकेट में 3 की पावर 1 माइनस 1 मतलब 3 की पावर 1 माइनस 1 मतलब 0, 3 की पावर 0, यहाँ भी 3 की पावर 0, यहाँ भी 3 की पावर 0, 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 3 की पावर 0। अब हम जानते हैं किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ ये भी 1 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 1। तो कहने का मतलब मैंने जब यहाँ पर 1 पुट किया तो मुझे यहाँ पर A मैट्रिक्स मिली, जो A मैट्रिक्स दे रखी है। तो मैं कह सकता हूँ कि हमने जब 1 रखा, जब हमने यहाँ पर 1 पुट किया तो हमें A मैट्रिक्स मिली। इसका मतलब है कि हमारा LHS RHS के बराबर है। देखो A की पावर 1 किसके बराबर? इसके बराबर, इसकी वैल्यू 1, तो A बराबर ये आया और A बराबर ये गिवन में दे रखा है। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, मतलब n इक्वल्स टू 1 के लिए ये ट्रू है। अब हम मान लेते हैं जब 1 के लिए ट्रू है और हमारा जो n है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो मान लेते हैं ये k के लिए भी ट्रू होगा। या मान लेता हूं assuming that for n equals to k, pk is true। मैंने मान लिया कि ये 1 के लिए ट्रू है, तो मैंने माना है यहाँ पर, माना कि ये n इक्वल्स टू k के लिए भी ट्रू है। ठीक है, pk इज ट्रू। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ a की पावर k इक्वल्स टू ब्रैकेट में 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। अब यहाँ भी नीचे लिखेंगे 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। ठीक है, अब एक और लाइन 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। तो इस तरीके से हमें ये k की फॉर्म में ये मैट्रिक्स मिल रही है। ठीक है, इसे यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। ठीक, अब देखो इसे 1 नंबर मान लेना। अब मैंने मान लिया कि 1 के लिए ट्रू है और मैंने ये मान लिया कि ये k के लिए भी ट्रू है। तो अब मुझे ये चेक करना है कि ये k+1 के लिए भी ट्रू होगी या नहीं। तो नाउ वी हैव टू प्रूव फॉर n इक्वल्स टू k+1। k+1 के लिए इसे हमें ट्रू प्रूफ करना है। तो क्या करूंगा, जहां जहां k है या जहां जहां n है वहां वहां मैं k+1 रखूंगा। तो इसमें रखता हूं a की पावर k+1, इसमें रखा 3 k+1 रखा तो यहाँ 3k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k। नीचे यहाँ भी रखेंगे 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k। तो अब मुझे ये वाली कंडीशन प्रूव करनी है कि अगर a की पावर k+1 है तो हमें ये मैट्रिक्स मिलेगी 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k।
तो मुझे ये बात प्रूव करनी है, तो मैं यहाँ से LHS उठा लेता हूँ, ठीक है। LHS, यहाँ से मैंने LHS ले लिया a की पावर k प्लस, ये थर्ड स्टेप है, यहाँ से फाइनल आंसर मिलेगा। हमें ये प्रूव करना है ये इसके बराबर, तो यहाँ से a की पावर k प्लस 1 उठा लिया मैंने LHS, ठीक है। LHS को लेकर मुझे RHS निकालना है, तो इसे तोड़ सकता हूँ दो पार्टों में, a की पावर k इंटू में a, ठीक है। तो अब देखो a की पावर k फर्स्ट इक्वेशन में देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यही चीज मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3 की पावर k माइनस 1, 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 3 की पावर k माइनस 1। अब यहाँ a लिखा है, अब हमें पता है a मैट्रिक्स क्या है, वो लिखी हुई 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ, मतलब ये पहली रो पहला कॉलम, तो 3 की पावर k माइनस 1 का इसमें करूंगा तो 3 की पावर k माइनस 1 ही आएगा, इसमें किया तो भी 3 की पावर k माइनस 1, इसका करूंगा इसमें तो 3 की पावर k माइनस 1। तीनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो देखो यहाँ पर मैं सिंपली करके दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। तो मैं एक बार एक रो का एक कॉलम में मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 3 की पावर k माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई अब इस वाले में किया प्लस लगाना है 3 की पावर k माइनस 1, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें किया प्लस 3 की पावर k माइनस 1। तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 की पावर k माइनस 1 कॉमन आ रहा है, क्या बचा। या फिर ऐसे भी कह सकते हो 1 2 3, तो हम कह सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, या 3 की पावर 1 है या 3 की पावर k माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या बन जाएगा 3k, क्या बन जाएगा 3 की पावर k, क्योंकि ये प्लस 1 ये माइनस 1 कट जाएगा, 3 की पावर k, जो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, तो 3 की पावर k आया। तो इसका मतलब मैंने एक अलग करके दिखाया तुम्हें, तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली इसका आंसर लिख देता हूँ कि मुझे मैट्रिक्स क्या मिलेगी, मुझे ये मैट्रिक्स मिलेगी 3 की पावर k, 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 3 की पावर k। अब देख लो मैंने LHS लिया था और RHS निकल के आ गया, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, नोट करो इसे। देखो ये जो क्वेश्चन है, जिस तरीके से सेकंड क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स दे रखी थी और मैं ए की पावर n इधर कुछ मैट्रिक्स दे रखी थी, हमें प्रूफ करना था, सेम ये उसी तरीके से है। तो इस क्वेश्चन को आप भी खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सेम जिस तरीके से सेकंड क्वेश्चन हुआ उसी तरीके से सेम ये होगा। अगर आप देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन है a डैश इक्वल्स टू a, b डैश इक्वल्स टू b। हमसे बोला है कि a एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, और बोला b भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसे इस तरीके से लिख सकते हैं। हमें बोला है प्रूफ करो कि ab माइनस ba का ट्रांसपोज बराबर है नेगेटिव ऑफ ab माइनस ba। मतलब ये क्या समझाना चाह रहा है, ये कह रहा है कि ab माइनस ba, जब ab कोई मैट्रिक्स है ba कोई मैट्रिक्स है, ab मैट्रिक्स मतलब ba मैट्रिक्स को माइनस करोगे तो एक मैट्रिक्स मिलेगी। फिर बोला कि अगर आप उसका ट्रांसपोज करते हो तो क्या आपको नेगेटिव मैट्रिक्स मिलेगी। मतलब हमें प्रूफ करना है कि ab माइनस ba एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमें ये बात प्रूफ करनी है। तो ab माइनस ba का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ab माइनस ba निकल के आना चाहिए। तो देखो यहां से मैं LHS उठाऊंगा भाई, RHS लेकर आऊंगा, LHS, ठीक है। ab माइनस ba का ट्रांसपोज, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा। मैंने पहले ये रूल बताया था कि a माइनस b का ट्रांसपोज इक्वल्स टू होता है a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज के। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ab का ट्रांसपोज माइनस ba का ट्रांसपोज। आप सभी को मैंने ये भी बताया था कि a b का ट्रांसपोज इक्वल्स टू होता है रिवर्स ट्रांसपोज ba और a।
मतलब ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। तो वही काम मैं इधर करूंगा, या ए है या बी है, इन दोनों का ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इसके अकॉर्डिंग, और बी ए का ट्रांसपोज करूंगा तो क्या हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। हम सभी को पता है कि बी ट्रांसपोज बी के बराबर, ए ट्रांसपोज ए के बराबर। यहाँ पर बी हो गया, यहाँ ए हो गया, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया। अब नेगेटिव साइन मैं कॉमन ले लूं, नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ए बी, और बी ए नेगेटिव, तो नेगेटिव को मैं पीछे लिखूंगा, पॉजिटिव को आगे, तो ये हो जाए ए बी माइनस बी ए। तो देख लो LHS उठाया था, RHS निकल के आ गया, यही प्रूफ करना था। देखो हमें इस 5th क्वेश्चन में ये बात प्रूफ करनी है कि बी डैश ए बी, ये बी डैश ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा बी डैश मतलब बी ट्रांसपोज ए बी, जहां पर ए डैश इक्वल्स टू ए है। ठीक है, अगर आप हमें बताना कि ये सिमेट्रिक है, ये हमें सिमेट्रिक प्रूफ करने के ये सिमेट्रिक है जहां पर ये ए डैश इक्वल्स टू ए है, तो यहाँ ए बी सिमेट्रिक है। यहां बताना है कि बी डैश ए बी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं बी डैश ए बी का ट्रांसपोज इक्वल नेगेटिव ऑफ बी डैश ए बी, जहां बोला है कि ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, मतलब ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, उसे ऐसे लिख सकते हैं ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, पहले सिमेट्रिक वाला केस उठा लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ उतारा बी डैश ए बी, ठीक है, पहला केस उतार रहा हूं इक्वल्स टू बी डैश ए बी। ठीक है, हमें इसे सॉल्व करके ये लेके आना है, तो मैं इस LHS को उतार लेता हूं, बी डैश ए बी का डैश, डैश का मतलब ट्रांसपोज है। ठीक है, अब देखो हम सभी को पता होना चाहिए कि जब भी कितने भी मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है, अगर उनका ट्रांसपोज करते हैं तो सभी का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे। तो कैसे लिखूंगा फिर मैं इसे बी डैश, इसको कैसे लिखूंगा ए डैश, और इसको लिखूंगा बी डैश का डैश, मतलब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी डैश मतलब बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, तो आप इसको आगे कैसे लिखेंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बोला था इक्वल्स टू ए है, यहां पर क्या बोला था ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, तो इस ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख दो, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आएगा बी आएगा। तो देख लो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ये आना चाहिए। देखो यही मैंने LHS लिया और सॉल्व किया, ये आ गया, ये RHS। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये क्या है बी डैश ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अब इसके बाद मैं सेकंड केस सॉल्व कर रहा हूं। इसको बोला है कि ये बताइए कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है बी डैश ए बी, तो फिर मैं सेकंड केस के लिए बी डैश ए बी ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी, ये आना चाहिए। तो जहां बोला है कि ए डैश इक्वल्स टू है स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब ए क्या है, यहाँ पर बोला है कि इसको बताओ कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या, अंदर वाली है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन बोला है कि यहाँ पर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इस केस में, तो कैसे करेंगे, यहाँ से LHS उतार लेते हैं, बी डैश ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू मैंने रिवर्स हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इसका फिर इसका फिर इसका, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहां से क्या आया
बी ट्रांसपोज को तो ऐसे लिखा रहने दो, ए ट्रांसपोज यहाँ पर क्या है, माइनस ऑफ ए, ठीक है। और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, बी, तो ये माइनस साइन आगे कर दो तो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी, ये आ गया आर एच एस। तो ये दोनों केस प्रूव हो गए। तो मैं लिख सकता हूं बी डैश ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। मतलब यहां पर ए ट्रांसपोज ए है तब हमें ये सिमेट्रिक प्रूफ करना है, और ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है तो हमें ये स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये एक मैट्रिक्स गिवन है हमें वेरिएबल की फॉर्म में, और यहाँ पर कंडीशन गिवन है कि ए ट्रांसपोज मतलब इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज और इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी इसी ऑर्डर की, ठीक है। यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि हमें एक ए मैट्रिक्स दे रखी है और अगर इसका ट्रांसपोज करके इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। तो आप बताइए कि हमारे इन एक्स वाई जेड की वैल्यूज क्या है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करूंगा, सबसे पहले मुझे इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं ट्रांसपोज का मतलब होता है कि इसकी जो भी रो है वो कॉलम बना दो और कॉलम रो बना दो। तो जैसे ये रो है, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 0 2 y और z। पहली रो पहला कॉलम बना, दूसरी रो दूसरा कॉलम बनेगा x y माइनस z, और तीसरी रो तीसरा कॉलम बनेगा x माइनस y और z। बन गया। अब इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। इस कंडीशन में बोला है A ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आई होगा, ठीक है। तो है होगा नहीं है, तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेता हूं। A ट्रांसपोज 0 x x 2y y माइनस y z माइनस z प्लस z। अब यहां लिखूंगा ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स का 0 2 by z 0 2 by z x y z x y नेगेटिव z x नेगेटिव y z x नेगेटिव y z, यह आया इक्वल्स टू क्या लिखा है आई, इसी ऑर्डर की लिखो 3 by 3 की। तो कैसे लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब देखो इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 0 का 0 में किया, फिर x का x में किया, फिर x का इस x में किया, इस तरीके से। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैं बता दूं आपको क्या मैट्रिक्स मिलेगी। देखो यहाँ मिलेगी 2x स्क्वायर 0 0, यहाँ मिलेगा 0 और यहाँ हो जाएगी 6y स्क्वायर 0, यहाँ हो जाएगा 0 0 और यहाँ हो जाएगा। देखो इनका मल्टीप्लाई तुम देखो इसका करोगे इसमें तो 0 आएगा, इसका करोगे इसमें तो 0 आएगा, इसका इसमें करोगे तो z स्क्वायर 3z स्क्वायर आएगा इक्वल्स टू करके देख लेना 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखो अब आप कंपेयर करो। मैं जानता हूं अब ये वाली मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से इक्वल है। इक्वल का मतलब सभी जानते ही हैं कि सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा, तो 2x स्क्वायर 1 के बराबर होगा। तो यहाँ ऊपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और 6y स्क्वायर भी 1 के बराबर होगा, 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और यहाँ पर 3z स्क्वायर भी 1 के बराबर होगा। क्या लिखूंगा 3z स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसे सॉल्व किया x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, स्क्वायर है जब उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ प्लस माइनस √1/2।
अब इसको थोड़ा और सॉल्व करके ऐसे लिखा प्लस माइनस 1/√2 ऐसे भी लिख सकता हूँ। रैशनलाइज करके आगे भी बढ़ा सकते हैं, वो आप कर लेना। इसको y² = 1/6, तो इसको लिख सकता हूँ प्लस माइनस √1/6। ठीक है, अब इसे मैं सॉल्व करूं तो प्लस माइनस 1/√6 आएगा। और इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, z² = 1/3, तो z² स्क्वायर उधर जाएगा, रूट लग जाएगा, प्लस माइनस 1/3, तो ये निकल गया 1/ प्लस माइनस 1/√3। तो ये हमारे x y z के आंसर हमें मिल गए। नोट कर लो इसे। देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें 3 मैट्रिक्स दे रखी है। यहाँ पर 3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है, अब वो भी इन तीनों मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो गए, जिस ऑर्डर की भी हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो नल मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर की होगी, और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी। तो जो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ से एक मैट्रिक्स मिलेगी, फिर उसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये पता है हमें किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये है 1 × 3, ये 1 × 3 और ये 3 × 3, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो मिलेगी 1 × 3। ठीक है, तो यहाँ पर इसे 1 2 1, और यहाँ पर इस मैट्रिक्स को लिख रहा हूँ मैं 1 2 0 2 0 1 1 0 2, तो यहाँ पर इसको भी लिख के चल रहा हूँ साथ में 0 2 x = नल मैट्रिक्स। अभी मैंने ये 0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन अभी मल्टीप्लाई हो गया, जिस ऑर्डर की आएगी फिर मैं ऑर्डर यहाँ पर फॉलो करूँगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आया, मैंने बोला 1 × 3 ऑर्डर की मिलेगी, पहली रो और 3 कॉलम होंगे, तो 1 का 1 में करा तो 1 आया, प्लस फिर 2 का 2 में करा 4 आया, प्लस फिर 1 का 1 में करा 1। ठीक है, इस तरीके बीच में लिख रहा हूँ 1 + 4 + 1। अब इसका इसमें करेंगे तो 1 का 2 में करा 2, प्लस 2 का 0 में करा 0, प्लस 1 का 0 में करा 0, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई 1 का 0 में करा 0, प्लस 2 का 1 में करा 2, प्लस 1 का 2 में करा 2। अब यहाँ पर ये पीछे मैट्रिक्स लिखी हुई है 0 2 x। अब देखो 4 4 1 5 1 6, तो यहाँ से हमें मैट्रिक्स मिली 6 2 4 6 2 4। मैंने बोला था 1 × 3 ऑर्डर की मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है वो है 0 2 x, ये है हमारी 3 × 1 ऑर्डर की। अब बताओ इसका इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है? हाँ, देखो ये और ये सेम हो सकता है, तो अब मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, 1 × 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, मतलब एक ही कॉलम होगा, एक ही रो होगी। तो 6 का 0 में करा तो 0 आया। ठीक है, प्लस फिर 2 का 2 में करा 4, प्लस 4 का x में करा 4x, ये मिली इक्वल्स टू मैं क्या है 0, उसमें भी एक ही एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 0। ठीक है, 4 + 4x। अब ये दोनों यहाँ आया 4 + 4x, ये मैट्रिक्स एक सिंगल एलिमेंट है और ये भी सिंगल एलिमेंट, तो ये इसके बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ 4 + 4x = 0, 4x = -4, x = -4/4, कट के आ गया -1। तो ये वैल्यू फाइंड आउट x की होगी। क्वेश्चन नंबर 8, हमें यहाँ पर ये A मैट्रिक्स गिवन है 2 × 2 ऑर्डर की, और हमें शो करना है कि A² - 5A + 7i = नल मैट्रिक्स, मतलब 0। ये बात प्रूफ करनी है, तो सबसे पहले ये बात प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पर A² फाइंड आउट करना होगा, 5A फाइंड आउट करना होगा, 7i फाइंड आउट करना होगा। यहाँ जब लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे तीनों को, इसमें से माइनस कर देंगे एक बार प्लस,
तो ये हमें गेन हो जाएगी, कौन सी मैट्रिक्स हमें मिल रही है। तो देखो सबसे पहले हमें ए स्क्वायर प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें इस मैट्रिक्स को 2 बार इंटू करना पड़ेगा, मतलब ए का ए में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें ए स्क्वायर मिलेगा, जल्दी जल्दी करता हूँ, 3 3 जा 9 प्लस 1 का इसमें करा -1, ठीक है। अब इसका इसमें करेंगे तो आएगा 3, फिर इसका इसमें करा 2, अब इसका इसमें -3 और 2 का इसमें करा -2, अब इसका इसमें -1 और प्लस में 4। तो हमें यहाँ पर ए स्क्वायर मिला, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 8, 5 -5 3, तो हमें ये ए स्क्वायर मिल गया। अब यहाँ पर बोला है 5a, मतलब a को 5 से इंटू कर दो, 3 1 -1 2, तो 5a हमें क्या मिला, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 -5 10, ये आ गया। अब 7i हम सभी जानते हैं, 7i फाइंड आउट करना है, तो 7 इंटू i 1001, तो हमें 7i मिला। जब यहाँ पर 2 इंटू 2 ऑर्डर की बात हो रही है तो i भी हमें 2 इंटू 2 ऑर्डर का लेना है, तो 7007 यह। अब मैं इसको जो शो करना है हमें इसके लेफ्ट हैंड साइड में रख देता हूँ LHS, ठीक है। ए स्क्वायर 8 5 -5 3 माइनस 5a क्या है यहाँ पर, ये रहा 15 5 -5 10 प्लस 7i 7007 7007, ठीक है। अब इस बात को सॉल्व करते हैं, पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें से इसको घटाया कितना आएगा, माइनस का 7, इसमें से इसको 0, इसमें से इसको माइनस किया, ये माइनस का 5 है तो प्लस हो जाएगा, और -5 0, इसमें से इसको माइनस करा -7 प्लस, अब यहाँ आया 7007। अब ऐड कर दो, -7 प्लस 7 0 प्लस 0 0 0 0 0 0, तो ये हमें मिल गई नल मैट्रिक्स, तो यही हमें चाहिए थी, हमारे पास ये आ गया RHS, हेंस ट्रू। नोट करो, देखो ये क्वेश्चन नंबर जो 10 में कराने जा रहा हूँ, इससे पहले जो 9 क्वेश्चन था वो सेम 7 क्वेश्चन की तरह था, तो उसे आप कर लेना। 10th क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स XYZ विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स, मतलब एक कोई कंपनी है, वो 3 तरीके, 2 कंपनियां, यहाँ पर मार्केट 2 है, सॉरी 2 मार्केट है, एक फर्स्ट मार्केट एक सेकंड मार्केट, और यहाँ प्रोडक्ट्स हैं 3, जो फर्स्ट मार्केट के प्रोडक्ट है XYZ, वही सेकंड मार्केट में भी है वही प्रोडक्ट XYZ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है which is sales in 2 markets, annual sales are indicated below, नीचे एनुअल सेल दे रखी है, कितनी कितनी सेल होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मार्केट लिख देता हूँ, और यहाँ पर प्रोडक्ट्स, ठीक है। देखो जो फर्स्ट मार्केट है उसमें X जो प्रोडक्ट बनता है वो कितना बनता है, 10,000 और 2,000 और एक और है 18,000, ठीक है। मतलब इसमें बोला है कि 3 प्रोडक्ट है XYZ, ये X प्रोडक्ट, ये Y प्रोडक्ट और ये Z प्रोडक्ट। क्या फर्स्ट कंपनी में X प्रोडक्ट 10,000, Y प्रोडक्ट 2,000 और Z प्रोडक्ट 18,000, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट है इसका, और सेकंड कंपनी का भी लिख देता हूँ। सेकंड कंपनी में है X प्रोडक्ट 6,000 और Y प्रोडक्ट 20,000 और Z प्रोडक्ट्स हैं 8,000, ठीक है।
ये मैंने लिख दिए। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट, उसमें बोला है इफ यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ एक्स वाई जेड आर रेट दिस। मतलब इसमें बोला है कि जो एक्स, मैंने क्या बोला, दो कंपनियां हैं, एक फर्स्ट कंपनी एक सेकंड कंपनी। फर्स्ट कंपनी में ये 3 प्रोडक्ट बनने एक्स वाई जेड, 3 डिफरेंट। एक्स प्रोडक्ट 10,000 बनते हैं, वाई प्रोडक्ट 2,000 और जेड प्रोडक्ट 18,000। ऐसे सेकंड कंपनी मार्केट में, सॉरी ये मार्केट में है, ठीक है, अवेलेबल। सेकंड मार्केट में एक्स प्रोडक्ट 6,000 है और वाई प्रोडक्ट 20 और जेड प्रोडक्ट 8। अब इसमें फर्स्ट पार्ट हम बोला है इफ यूनिट सेल बोलिए मतलब एक चीज की सेलिंग, यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ एक्स वाई जेड आर रेट दिस। मतलब एक्स जो प्रोडक्ट है वो एक प्रोडक्ट 2.5 रुपए का बिक रहा है मार्केट में। मार्केट में एक्स प्रोडक्ट जो है वो 2.5 रुपए का बिक रहा है, ठीक है। और जो वाई प्रोडक्ट है वो 1.5 रुपए का, ठीक है। और जेड प्रोडक्ट है वो बिक रहा है 1 रुपए का, ठीक है। जेड बिक रहा है 1 रुपए का, और ठीक दोनों मार्केटों में मतलब एक्स का रेट ये है, वाई का रेट ये और जेड का रेट ये, एक का। तो एक बात बताओ, 10,000 बिकेंगे तो कितने रुपए के हो जाएंगे? तो वही ये पूछ रहा है। ये पूछ रहा है फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। जो हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं उसकी हेल्प से हमें दोनों मार्केट का टोटल रेवेन्यू बताओ। टोटल रेवेन्यू का मतलब कि टोटल मतलब सेलिंग कितने की हुई है, ठीक है, वो बताना है। तो देखो कैसे ये मैट्रिक्स बन जाती है, 10,000 ही है ना, 2,000 और 18,000, ठीक। ये फर्स्ट मार्केट है। सेकंड मार्केट में 6,000, 20,000 और 8,000, ठीक है। ये पहली मैट्रिक्स है, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है वो है प्रोडक्ट्स की, कि फर्स्ट मार्केट में ये प्रोडक्ट्स हैं, 10,000 एक्स वाले, 2,000 वाई वाले, ऐसे। फिर बोला है, फिर एक और मैट्रिक्स यहां पर बनेगी अब, क्योंकि टोटल रेवेन्यू बताना है दोनों मार्केट्स का। तो जो रेवेन्यू वाली जो मैट्रिक्स बनेगी, पैसे वाली जो बिचा है हमारा, तो एक बात बताओ वो मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बनेगी? क्योंकि एक तो इसका टोटल रेवेन्यू होगा 1 और इसका टोटल रेवेन्यू होगा 2, तो इसका मतलब हमारे पास 2 into 1 की मैट्रिक्स बनेगी। किसकी बनेगी? 2 into 1। तो क्योंकि ये किसके है, 2 into 3 की मैट्रिक्स है, और यहां पर ये रेट मैंने लिख दिए, यहां पर मैं 2 into 3 की है, तो मुझे बना यहां पर ये सेलिंग जो हो रही है मतलब हर पीस की, ईच पीस इतने रुपए का बिक रहा है एक्स वाला, और ईच पीस वाई वाला इतने रुपए का और जेड वाला इतने रुपए का। तो टोटल रेवेन्यू निकालना है, तो ये मैट्रिक्स बनी 2 into 3 की, तो यहाँ पर 3 into 1 की मैट्रिक्स बनेगी, तो ये और ये सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अब दोनों मार्केट्स का टोटल रेवेन्यू बताना है, इसका भी, तो मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वो टोटल रेवेन्यू होगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, 10,000 का 2.50 में इंटू करें तो कितना आएगा, करो, प्लस करना है ना, लिख दे रहा हूँ, 10,000 इंटू 2.5 भी लिख दे रहा हूँ, 2.5, ठीक है, प्लस अब इसका इसमें मल्टीप्लाई 2,000 इंटू 1.5 प्लस फिर इसका इसमें 18,000 इंटू 1, ठीक। अब इसका करेंगे तो 6,000 इंटू 2.5 प्लस 20,000 इंटू 1.5 प्लस 8,000 इंटू 1, ठीक है। अब देखो इस मैट्रिक्स को निकाल के लेके आते हैं, 10,000 का इसमें इंटू करा, 0 कटा, तो कितना आ रहा है, इसका यहाँ से मल्टीप्लाई करके आ रहा है 25,000,
ठीक है, यहाँ से आया 25,000 प्लस यहाँ से आ रहा है इसका 15 दूनी 30 मतलब 3,000, ठीक है, यहाँ से 18,000। ऐसे ही इस दूसरे का आएगा 0 25 100 25 150 मतलब यहाँ पर आ रहा है पॉइंट से पॉइंट 15,000 प्लस इधर से आएगा तुम्हारा 15 दूनी 30,000 और यहाँ से आ रहा है 8,000। तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू हुआ फर्स्ट मार्केट का टोटल रेवेन्यू 25 नीचे नहीं दिख रहा है, इस साइड लिख लो। शुरू कर दें। देखो फर्स्ट मार्केट का जो रेवेन्यू हुआ वो रेवेन्यू हुआ 25 और 3 28 और 18 46,000 और इसका 15 45 और 8 कितना होगा 53,000। तो मतलब हमारे जो फर्स्ट मार्केट में इतनी सेलिंग हुई और सेकंड मार्केट में इतनी सेलिंग हुई, नोट कर लो इसे। अब देखो टोटल रेवेन्यू दोनों मार्केट का पता चला, मुझसे ये पूछ रहा है टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है। इसमें बोला है सेकंड पार्ट में बोला है, ये ए पार्ट था, बी पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला है कि ग्रॉस प्रॉफिट बताओ। जब हमने इन सभी चीजों को कॉस्ट प्राइस दे रखी है, मतलब ये जो एक्स है उसका एक पीस 2 रुपये में खरीदा था और जो वाई है वो एक पीस 1 रुपये में खरीदा था और जेड है उसका एक पीस 50 पैसे में खरीदा था। तो बताओ प्रॉफिट कितना हुआ। तो एक बात बताओ, ये सेलिंग प्राइस था, सीपी है एक्स का 2, तो इसका मतलब एक चीज पर हम कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं 50 पैसे का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ 50 पैसे का, ये प्रॉफिट वाली मैट्रिक्स बना रहा हूँ कि मुझे एक पीस पर 50 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 2 रुपये का खरीदा था, 2.5 रुपये में बेच दिया। अब ये हमने 1 रुपये में करा, ये भी 2.5 में बेच दिया, तो इसमें भी हमें 50 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। और जो तीसरा है ये 1 रुपये में बेच दिया, 50 पैसे का खरीदा, तो इसमें भी 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ। तो अब मुझे ग्रॉस प्रॉफिट बताना है कितना हुआ, तो इन सब का मल्टीप्लाई कर लो आपस में, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा। यह है 2 into 3, ये 3 into 1, ठीक है। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा तो कितना आएगा, देखो 10,000 का कर लो 50 पैसे में, मतलब 0.5 में, तो 0.5 में करा कर लो 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसमें हो रहा है 5,000 रुपये का प्रॉफिट, 5,000 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करा तो यहाँ पर हो रहा है 1,000 रुपये का प्रॉफिट, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करा तो इसमें होगा 9,000, 8,000 का है, इसका आधा कर लो 9,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ प्लस। अब ऐसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,000, आधा आधा कर लो 3, इसका 10,000 और इसका 4,000। ये फर्स्ट मार्केट का प्रॉफिट, ये सेकंड मार्केट, दोनों को प्लस करके लिख दो फर्स्ट सेकंड में। तो 5, 15 और 9, 24,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 5 और 1 6, 6 9 15 है, सॉरी 15,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 3 और ये है 10, तो 13,000 और 4 17,000। तो हमें ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब फर्स्ट मार्केट में
15,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। सेकंड मार्केट में 17,000 का प्रॉफिट हुआ जब हमने ये XYZ 3 डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स बनाकर बेचे, ठीक है, और इतने बेचे तो हमें इतना प्रॉफिट हुआ। तो आप इनको नोट डाउन कर लो। और यहीं तक जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन है मैं यहाँ तक कराए हैं। आगे 1-2 क्वेश्चन बचे हैं जो सही से हैं, अगर पूछना हो तो कमेंट में लिख देना, नहीं तो इतने काफी है, ठीक है, नोट डाउन।